प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ख्रिस्त में प्रिय बच्चों, भाइयों और बहनों, कलीसिया के पूजन विधि का 16वां रविवार में हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चरवाहों को देखे होंगे, अपने भेड़ों को लेकर चराने के लिए जाते हैं। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं कितने दूर ये चरवाहे अपने भेड़ों को लेकर नीचे जाते हैं। सर्दी खत्म होने के बाद वापस ऊपर लेकर आते हैं। काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन चरवाहे भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। चरवाहा कौन है? चरवाहा वो हैं जो अपने भेड़ों का देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उन्हें पिलाते हैं, उन्हें एक झुंड में लाते हैं, उन्हें आराम दिलाते हैं, फिर उन्हें आगे ले जाते हैं। यही है चरवाहा का काम। हम दो प्रकार के चरवाहों को देख सकते हैं, एक जो बुरे, एक जो अच्छे। साधारण रूप में जब हम देखते हैं, जिन्हें हम बुरे कहते हैं, वे वास्तव में उन भेड़ों का मालक नहीं होते हैं। दूसरा जो अच्छा चरवाहा है, वो उन भेड़ों का आप मालक होते हैं। मालक अपने भेड़ों को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, सही मार्ग पर ले चलते हैं, हरे मैदान में उन्हें खिलाते हैं, शांत जल के पास उन्हें जल पिलाते हैं, उन्हें सुरक्षित ले जाते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन जब कोई मालक अपने भेड़ों को और कोई चरवाहा के पास देते हैं जो नौकरी करते हैं, वो चरवाहा अपने उन भेड़ों का सही देखभाल नहीं करते हैं, वो तितर पितर कर देते हैं, उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप में नहीं मिलती है, वो खिलाते पिलाते सही रूप में नहीं, उन्हें हम ये बुरे चरवाहा कहते हैं। आज के पहले पाठ जो यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 23 वचन 1 से हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी ईश्वर से वाणी पाकर उन लोगों को कहते हैं, धिक्कार उन चरवाहों को जो अपने भेड़ों को तितर पितर कर देते हैं, जिन पर लापरवाही करते हैं, जिनकी देखभाल नहीं करते हैं, उन पर वो धिक्कार कहते हैं। बड़े कड़क वचन है, लेकिन बड़े धिक्कार के साथ उन चरवाहों को जो दाऊद के बाद 5 जो राजा लोग थे जो लापरवाही करते थे, भेड़ों को देखभाल नहीं करते थे। ये हम अवश्य ये समझना है, ये चरवाहे भेड़, चरवाहा उन राजाओं को कहा गया है, भेड़ें उन लोगों को कहा गया है। चरवाहे वो जो 5 राजा लोग जो दाऊद के बाद शासन करते थे, वे लोगों पर ध्यान नहीं देते थे, वो अपनापन होकर स्वार्थ भावनाओं के साथ अपना जीवन बिताते थे, अपने लिए सब कुछ करते थे, जबकि उनकी राजमंडल में जो लोग थे उनके अधीन उनकी देखभाल नहीं करते थे, उनकी लापरवाही करते थे, उन्हें तितर पितर कर देते थे। अभी उन लोग निवास स्थान में चले गए, वहां काफी चुनौतियों को सामना कर रहे हैं, बड़े मुश्किलों को सामना कर रहे हैं, बहुत कष्टों को अनुभव कर रहे हैं। जब परमेश्वर देखते हैं, मेरे ये इस्राएल लोग जिन्हें मैं चुनकर इनके अधीन किया, इन्हें संभालने के लिए दिया, ये राजा लोग क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को लापरवाही के रूप में तितर पितर कर कर छोड़ दिया है, उनके देखभाल नहीं किया है। अभी परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा उन राजाओं को कहते हैं, तुम्हारे अत्याचारों के लिए मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं।
तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। ये परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा कहते हैं। और आगे वचन में वो कहते हैं, इसलिए मैं अपने ये बिखरे हुए तितर पितर हुए लोगों को वापस एक झुंड में लाऊंगा और इनके लिए मैं एक नया चरवाहा उत्पन्न करूंगा। वो उनकी देखभाल करेगा, इनकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, इनके साथ चलते रहेगा। यही है आज के पहले पाठ में यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर उन राजाओं को बड़े सख्त रूप में वचन सुनाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जिन्हें मैं अभी नया रूप में पैदा कर कर नियुक्त करूंगा, वे चरवाहों को सचमुच जानेंगे, समझेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें खिलाएंगे, पिलाएंगे, उन्हें संभालेंगे। यही परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा उन राजाओं को बताते हैं। हम आज के भजन अनुवाक्य के उस स्रोत में हम देखते हैं, दाऊद प्रभु के बारे में एक अच्छा चरवाहा के रूप में इस भजन के द्वारा हमें बताते हैं। इस भजन में हम देखते हैं प्रभु एक अच्छा चरवाहा है। प्रभु जब हमारे साथ हैं, हमारे लिए कुछ कमी नहीं होगी। ये चरवाहा हमारे सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए भजन में हम देखते हैं ये कहते हुए, मुझे किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। वो हरे मैदान में मुझे ले जाएंगे खिलाने के लिए, शांत जल के पास ले जाएंगे मुझे पिलाने के लिए, और नव जीवन का संचार करेंगे। और वो मार्ग पर ले जाएंगे। कौन सा मार्ग पर ले जाएंगे? धर्म मार्ग पर वो ले जाएंगे। वही एक खासियत, वैसे नहीं एक मार्ग में ले जाएंगे, धर्म मार्ग पर उन्हें ले जाएंगे और वे उनके साथ रहेंगे। उनको छोड़कर निकलेंगे नहीं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। यही है एक अच्छा चरवाहा का गुण जो दाऊद परमेश्वर के बारे में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अच्छा चरवाहा कैसे होगा, कैसे होना है। और वो अनुभव किया, परमेश्वर उनके जीवन में एक अच्छे चरवाहा के रूप में बने रहे। इसी को ही हम इस भजन में हम देखते हैं। वहाँ से जब हम आज के सुसमाचार में आते हैं जो मार्कुस के ग्रंथ से लिया गया है, इसमें से दो खास वाक्य में आज मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक, प्रभु उनसे कहते हैं, शिष्य लोग, हम पिछले रविवार को देखे थे, प्रभु अपने शिष्यों को दो दो कर कर भेजे हैं प्रवचन सुनाने के लिए, प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए। अभी कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो प्रभु के पास वापस आए हैं। वापस आकर प्रभु को सब कुछ समझा रहे हैं, हमने क्या क्या किया है, किस किस को मिला है, कहाँ कहाँ हमें स्वागत किया गया है, कहाँ कहाँ हमें लोग स्वागत नहीं किया है, किस किस प्रकार के चुनौतियों का हम सामना करना पड़ा, किस किस प्रकार के कष्टों का हम सामना करना पड़ा, और क्या क्या अच्छाइयाँ हम किए थे, और किस प्रकार हम वचन सुनाए थे। ये सारे बातों को प्रभु के साथ साझा किया। प्रभु उनको सुनने के बाद कहा, चलो हम विश्राम करेंगे। प्रभु समझ गए थे, उन्हें थके हुए हैं। सन्मति के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 11 वचन 28 में हम देखते हैं प्रभु कहते हुए, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहा केवल नहीं, मगर वो अपने जीवन में कर कर दिखाया। जब देखे अपने शिष्य कार्य कर कर वापस आए हैं, वो थके हुए हैं, केवल शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी। अब प्रभु कहते हैं, चल हम एक हांद में, एक स्थान में जाकर हम विश्राम करेंगे। विश्राम की मतलब उनकी शारीरिक विश्राम के लिए प्रभु नहीं कहें, मगर उनकी मानसिक और आध्यात्मिक विश्राम के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना के जरिए, बातचीत के जरिए वो आराम पा सकते हैं। प्रभु इसलिए बुलाते हैं, और हम भी उस प्रभु के ये वाणी को अपने जीवन में लेते हुए, उस प्रभु के, जब हम थकावट, यानी हम कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम परेशानी हो जाते हैं, हम
चिंता में पड़ जाते हैं और कहीं नहीं, प्रभु कहते हैं आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस प्रभु के वचन सुनकर हम जाना है। प्रभु केवल बोला नहीं, कर कर दिखाए। जो बोले थे अपने शिष्यों के साथ वो कर रहे हैं, आ जाओ तुम आराम ले लो। और वो शिष्य लोग जाते हैं। दूसरी जो वाक्य आज की सुसमाचार में से हम मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि उन लोगों को देखकर प्रभु को तरस आया। ये एक बहुत अहम शब्द हैं। उन भीड़ को देखकर, लोगों को देखकर प्रभु को तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि वो लोग चरवाहे के बिना भेड़ें जैसे थे। वो प्रभु को ढूंढ कर आए, उन शिष्यों को ढूंढ कर आए, उनके वचन सुनने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए। और प्रभु अभी उन पर तरस खाकर अनुकंपा के साथ उन्हें वचन सुनाने लगे। उनकी जो वचन का भूख था उसे मिटा रहे थे अपने वचन के द्वारा। एक अच्छा चरवाहा में देखने वाले दो गुणों को आज सुसमाचार में देखते हैं। एक विश्राम देने का, एक तरस, अनुकंपा लोगों पर दिखाना। एक अच्छा चरवाहा के लिए ये गुणों की जरूरत है। हम पहले पार्ट, दूसरी पार्ट, तीसरी पार्ट और आज के भजन में हम देखते हैं ये सभी गुणों के बारे में चर्चा किया गया है। और इन गुणों को एक अच्छा चरवाहा के जीवन में देखना हमारे लिए जरूरी है। एक अच्छा चरवाहा स्वार्थ भावना से जीवन नहीं बिताता है, निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए, अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन कुर्बान करते हैं। यही आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस एफिसियों को लिखते हुए कहते हैं, प्रभु अपने लोगों की मुक्ति के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपने जीवन अर्पित किया, रक्त बहाया। अपने जीवन अर्पित करने के द्वारा, रक्त बहाने के द्वारा प्रभु अपने लोगों को मुक्त किया है। यही आज के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं। तो सारे पार्ट में यही हम देख रहे हैं, एक चरवाहा, अच्छा चरवाहा होने के लिए, भला गड़रिया होने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। और हम आखिर में समझते हैं हमारा प्रभु ही केवल एक अच्छा चरवाहा है। इन बातों को हम मनन चिंतन करते हुए हम आज के वर्तमान काल में हम देखें, हमारे जो चरवाहे हैं, यानी हमारे लीडर्स, नेता लोग, वो राजा लोग थे, अभी जो नेता लोग हैं, हमारे जो धर्म अधिकारी लोग हैं, उन पर भी हम देखते हैं किस प्रकार के चरवाहे हमारे पास हैं, किस प्रकार के नेता लोग हमारे पास हैं। या वो पहले पाठ में जैसे तिक्कार सुनाया गया, उस प्रकार के बुरे नेता लोग, बुरे अगुवा देने वाले, बुरे चरवाहे हमारे पास हैं, या अच्छे चरवाहे हमारे पास हैं। और हमें भी उन चरवाहों में हम देखना है। बपतिस्मा लिए हुए हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी एक चरवाहा है। अच्छा चरवाहा बनकर इस संसार में काम करना है। क्या हम में धर्माध्यक्ष, पल्ली पुरोहित, स्कूल में मैनेजर, प्रिंसिपल, परिवार के शीर्ष, क्या हम अच्छे चरवाहे हैं? क्या हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ? जो भी जिम्मेवारी मुझे दिया गया है उसे संभालने के लिए हमारा जिम्मेवारी है दूसरों की देखभाल करने का, दूसरों की रक्षा करने का, दूसरों को खिलाने का, पिलाने का हमारा जिम्मेवारी है। क्या हम इसे सही ढंग से अपने जीवन में पाते हैं? क्या मैं एक अगुवा, एक नेता या एक धर्म अधिकारी के रूप में हम इन बातों को अमल करता हूँ? हम ये जरा अपने आप में मनन चिंतन करने की जरूरत है। मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं वो धिक्कार सुनने वाला हूँ, या शाबाश सुनकर सच्चा, अच्छा, भला गड़रिया के रूप में कार्य करने वाला हूँ? हमें कलीसिया में रहते हुए हमारी जिम्मेवारी के द्वारा हमें दो जिम्मेवारी हैं, एक इस सिखाने का, एक लोगों को खिलाने वाले के रूप में। उनकी आध्यात्मिक जीवन में भी, उनकी शारीरिक जीवन में भी हम उनको मदद करने के लिए बुलाए गए हैं।
और हम अपने आप में झांच कर देखें आज इस सुंदर वचन के द्वारा क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। एक अच्छा चरवाहा अपने पेड़ों के साथ रहते हैं, इसलिए हम सुने थे प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ हैं कमी महसूस करने की जरूरत नहीं है। जब मैं मेरे भेड़ों के साथ हूँ, मेरे लोगों के साथ हूँ, वो लोग कमी महसूस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा यदि हम एक अच्छा चरवाहा के रूप में कार्य करेंगे। तो आइए हम उस अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु के पद पर चलते हुए एक अच्छा चरवाहा बनकर हमारे अधीन किए हुए सभी लोगों को हम चराएं। हरे मैदानों में शांत जल के पास ले जाकर साथ रहते हुए हर प्रकार के खतरों से बचाकर हम उनकी देखभाल करें और सबों को जो बिखरे हुए हैं उन्हें एक झुंड में लाएं और अच्छा चरवाहा के रूप में दिए हुए जिम्मेदारी को पूरा करें। आमीन।